नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम्। इंद सदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुर विशद वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। तो कल हमारे यहाँ पंचास्तिका संग्रह में 100 गाथा तक अपनी चर्चा हुई। आकाश द्रव्य की आकाश पंचास्तिकाय की चर्चा चल रही है, जिसमें बताया कि वो गति और स्थिति में निमित्त नहीं होता, क्योंकि गति और स्थिति में निमित्त होते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य। अब यहाँ कहते हैं गाथा 101 में, आकाश को गति तथा स्थिति हेतुत्व के अभाव होने का कारण। यदि हवति गमन हेतु आकाशम ठाण कारणम तेसिम पस यदि अलोग हानि लोगस्य य अंत परि बुद्धि। यदि आकाश जीव पुद्गल को गति स्थिति का कारण हो, तो आलोक की हानि होवे और लोक का अंत न हो। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर आकाश जीव पुद्गलों को गति और स्थिति का हेतु हो, तो फिर आलोक की हानि का, माने लोकाकाश के बाहर जो आलोक है उसकी हानि का, और लोक के अंत की वृद्धि का प्रसंग आ जाए, माने लोक का अंत ही नहीं आएगा। पढ़िए टीकार्थ, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए। यहाँ आकाश को गति स्थिति हेतुत्व का अभाव होने संबंधी हेतु उपस्थित किया है। आकाश गति स्थिति का हेतु नहीं है, क्योंकि लोक और अलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है। यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए, तो आकाश का सद्भाव सर्वत्र होने का कारण जीव पुद्गलों की गति स्थिति की कोई सीमा न रहने से प्रतिक्षण आलोक की हानि होगी, और पहले पहले व्यवस्थापित हुआ लोक का अंत उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि पाने से लोक का अंत ही टूट जाएगा। इसलिए आकाश में गति स्थिति का हेतु नहीं है। देखिए यहाँ इस तर्क दिया है कि अगर आकाश को जीव पुद्गलों की गति स्थिति का हेतु माना जाए, तो लोकाकाश के बाहर भी, क्योंकि आकाश तो वहां भी है, तो फिर जीव पुद्गलों की गति होने लगेगी। तो जब अलोकाकाश में भी जीव पुद्गलों की गति होने लगेगी, तो फिर वो अलोकाकाश नहीं कहलाएगा, वो तो फिर लोकाकाश कहलाएगा। इस प्रकार आलोक की सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि आलोक किसे कहते हैं कि जहाँ छह द्रव्य नहीं पाए जाएं, वो आलोक है। और लोक जहाँ छह द्रव्य पाए जाए, लेकिन आकाश तो सर्वत्र है। अगर आकाश गति और स्थिति में निमित्त हो, तो फिर जीव पुद्गलों की गति जहां जहां आकाश है वहां तक होगी। ठीक है ना? तो फिर उनकी कोई सीमा न रहने से प्रति क्षण आलोक की हानि होगी, कि माने जहां जहां तक जीव पुद्गल जाएंगे वहां वहां तक आलोक की हानि होती जाएगी। और पहले हमने जो व्यवस्थापित किया कि यहां तक गए जीव पुद्गल, तो उसे हम लोक का अंत मानेंगे, लेकिन अगले क्षण में वो आगे बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार लोक का अंत टूट जाएगा, माने लोक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार लोक अलोक का कोई विभाजन नहीं ठहरेगा। तात्पर्य वृत्ति पढ़ी। यदि होता है, क्या वह क्या होता है? गमन का हेतु होता है। कौन गमन का हेतु होता है? आकाश होता है तो न केवल गमन का हेतु, अपितु स्थिति का हेतु होता है। किस किसका स्थिति
किसका स्थिति का हेतु होता है? उन जीव तथा पुद्गलों की स्थिति का हेतु होता है। तो फिर क्या दोष होता है? उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न, वह क्या वह क्या प्राप्त होगा? भैया स्क्रॉल करना। अलोकाकाश की हानि प्राप्त होगी। न केवल अलोकाकाश की हानि होगी, अपितु लोक के अंत की वृद्धि भी होगी। उसका विशेष कहते हैं, यदि आकाश गति स्थिति का कारण होता है, तब उस आकाश का बाह्य भाग में भी सद्भाव के कारण वहां भी जीव और पुद्गलों का गमन होता है। तब फिर अलोकाकाश की हानि होती है और लोकांत की वृद्धि होती है, परंतु वैसा नहीं होता है। इस कारण से जाना जाता है कि आकाश गति स्थिति का कारण नहीं है, ऐसा आशय है। मतलब यहाँ सिद्ध किया, पिछली गाथा में भी सिद्ध किया था कि अगर आकाश को गति स्थिति का हेतु माने तो आकाश तो सर्वत्र है, तो फिर सर्वत्र छह द्रव्यों की सिद्धि हो जाएगी और फिर अलोकाकाश की हानि हो जाएगी और लोक के अंत की वृद्धि होती जाएगी। और पहले कहा था 100 नंबर की गाथा में, तो फिर धर्म और अधर्म द्रव्य तो निष्फल ठहरेंगे जो कि गति और स्थिति के हेतु हैं। अब गाथा 102 देखते हैं। तम्हा धम्मा धम्मा गमनट्ठिति कारणानिनागासम् इति जिनवरे भणिदम् लोग सहावम सुनन्ताणम्। इसीलिए गति स्थिति कारण धर्म धर्म नहीं नभ है, जग स्वभाव के श्रोताओं से ऐसा ही जिन राज कहें। अब ये इस विषय का उपसंहार है, निष्कर्ष है, पढ़ी। इसलिए गति और स्थिति के कारण धर्म और अधर्म है, आकाश नहीं है, ऐसा लोक स्वभाव के श्रोताओं से जिनवरों ने कहा है। टीकार्थ, यह आकाश को गति स्थिति हेतुत्व होने के खंडन संबंधी कथन का उपसंहार है। धर्म और अधर्म ही गति और स्थिति के कारण है, आकाश नहीं। तात्पर्य वृत्ति। प्रवृत्ति। इसीलिए इसलिए धर्म और अधर्म गति तथा स्थिति के कारण है, परंतु आकाश नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसके संबंध पने से कहा है? भव्य जीवों के संबंध पने से कहा है। क्या करते हैं भव्यों से कहा है? समवशरण में लोक स्वभाव को सुनते हुए भव्यों से कहा है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति के कारण, आकाश गति स्थिति का कारण नहीं है। इस प्रकार कथन रूप से द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं पूर्ण हुई। तो यहाँ सिद्धि की आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहन देने का है, गति स्थिति का कार्य नहीं है, वो धर्म अधर्म का है। अब कहते हैं धर्म अधर्म और लोकाकाश, तो अवगाह की अपेक्षा इनका एकत्व है। माने जहाँ लोकाकाश है वहीं धर्म अधर्म द्रव्य भी एक क्षेत्र अवगाही, तो इनका एक अवगाह होने पर भी वस्तु स्वरूप से भिन्न भिन्न पना है, अन्यत्व है। धम्मा धम्मा गासा अपुद्ध भूदा समान परिमाणा उद्गुवलस उद्गुवलद्धि विशेषा करन्ति गत्यमण्णत्तम्। धर्म अधर्म रुलोकाकाश अभिन्न और परिमाण समान, अतः एक है किंतु पृथक उपलब्धि विशेष जुदे हैं जान। हाँ जी पढ़िए। धर्म अधर्म और आकाश लोकाकाश समान परिमाण वाले अपृथक भूत होने से तथा पृथक उपलब्धि विशेष वाले होने से एकत्व तथा अन्यत्व को करते हैं। देखिए उनमें एकत्व भी है और अन्यत्व भी है।
एकत्व किस अपेक्षा है कि उन सबका साइज इक्वल है, जितना लोकाकाश का है उतना धर्म का, उतना अधर्म का। दूसरी बात, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ से लोकाकाश को हटा दो या धर्म द्रव्य को वहां से हटा दो तो अपृथक भूत हैं। तो इस अपेक्षा से तो वो एकत्व है। और पृथक उपलब्धि विशेष वाले होने से उनके लक्षण जुदा जुदा है, उनका कार्य जुदा जुदा है, उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, इसलिए अन्यत्व है। टीकार्थ। यहाँ धर्म अधर्म और लोकाकाश का अवगाह की अपेक्षा से एकत्व होने पर भी वस्तु रूप से अन्यत्व कहा गया है। धर्म अधर्म और लोकाकाश समान परिमाण वाले होने के कारण साथ रहने मात्र से ही एकत्व वाले हैं। वस्तुतः तो व्यवहार से गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व और अवगाहन हेतुत्व तथा निश्चय से विभक्त प्रदेशत्व रूप पृथक उपलब्ध विशेष द्वारा वे अन्यत्व वाले ही हैं। देखिए, माने एकत्व तो समझ में आ गया एक क्षेत्रावगाह की अपेक्षा, लेकिन वस्तु स्वरूप से अन्यत्व है। तीनों न्यारी न्यारी वस्तु हैं। ठीक है, आकाश भी, धर्म भी और अधर्म भी। आकाश में लोकाकाश की बात कर रहे हैं। तो व्यवहार से एक का लक्षण गति हेतुत्व है, माने वो जीव पुद्गलों की गति में हेतु होता है। धर्म द्रव्य स्थिति में हेतु होता है, और जो लोकाकाश है वो अवगाहन में हेतुत्व होता है। तो ये तो व्यवहार से, क्योंकि उनका निरूपण पर द्रव्य की सापेक्षता से किया, और निश्चय से विभक्त प्रदेशत्व रूप पृथक उपलब्ध विशेष द्वारा वे अन्यत्व वाले ही। विभक्त प्रदेशत्व का मतलब क्या हुआ कि भिन्न भिन्न प्रदेशी, माने धर्म द्रव्य के अपने प्रदेश न्यारे हैं क्योंकि वस्तु न्यारी है, अधर्म द्रव्य के अपने प्रदेश न्यारे हैं और आकाश के प्रदेश न्यारे हैं। लेकिन आकाश के जिन प्रदेशों पे धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उसी पर अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं। तो निश्चय से उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है। अब 103 नंबर की गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ी। धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य हैं, किस विशेषता वाले हैं? व्यवहार न्याय से अपृथक भूत तथा समान परिमाण वाले हैं। और किस रूप वाले हैं? निश्चय से पृथक रूप से उपलब्ध विशेषता वाले हैं। ऐसा होते हुए वे क्या करते हैं? वे करते हैं व्यवहार से एकत्व को तथा निश्चय से अन्यत्व को करते हैं। उसका विस्तार जिस प्रकार यह जीव पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के साथ और शेष अन्य जीवों के साथ एक क्षेत्र बगाहपना होने से व्यवहार से एकत्व को करते हैं, परंतु निश्चय से समस्त वस्तुगत अनंत धर्मों के युगपत प्रकाश द्वारा परम चैतन्य विलास लक्षण रूप ज्ञान गुण से भिन्नत्व को करते हैं। और धर्म अधर्म लोकाकाश रूप द्रव्य एक क्षेत्र अवगाहपने से अभिन्न तथा समान परिमाण वाले होने से उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से परस्पर में एकत्व को करते हैं। निश्चय नय से गति स्थिति एवं अवगाह रूप अपने अपने लक्षणों से भिन्नत्व को करते हैं। ऐसा सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार धर्म अधर्म लोकाकाश के एकत्व तथा अन्यत्व के कथन रूप से तीसरे स्थल में गाथा सूत्र समाप्त हुआ। इस प्रकार पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों के प्रतिपादक प्रथम महाधिकार में 7 गाथा तथा 7 गाथा तक 3 स्थलों द्वारा आकाशतिकाय के कथन रूप 7वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। देखिए, इसमें बस ये बताया है कि धर्म अधर्म आकाश, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ 7 गाथाओं में आकाश की चर्चा की, और मेन तो ये बताया कि गति और स्थिति में निमित्त नहीं है, क्योंकि वो धर्म अधर्म द्रव्य का कार्य है। इसका तो काम सभी द्रव्यों को अवगाहना देने में निमित्त होना है। अब यहाँ का ये तीनों धर्म अधर्म और लोकाकाश,
समान परिमाण माने समान साइज वाले हैं, और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए तो इनको एकत्व कहा। लेकिन इनकी अपनी सत्ता तीनों की न्यारी न्यारी है। तीनों के प्रदेश अपने अपने जुदे जुदे हैं। इस अपेक्षा तीनों अपने लक्षण से अन्य अन्य हैं। तो इनमें एकत्व बताया व्यवहार से, और निश्चय से देखा जाए तो ये तीनों में भिन्नत्व है, एक क्षेत्र पे रहने के बावजूद भी। हाँ जी। अब चर्चा करते हैं, प्रकरण अपना चेंज होता है। द्रव्यों का मूर्तपना, अमूर्तपना, चेतनपना, अचेतनपना। अब 6 द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य मूर्त हैं, कौन कौन से अमूर्त हैं, कौन से चेतन है और कौन से अचेतन है। चलिए पूछ लेते हैं पहले आपसे, 6 द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्यों का नाम बताओ, जो मूर्तिक है। मूर्तिक कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए। उद्गल भैया। उद्गल है मूर्तिक। तो अमूर्तिक कौन कौन हुए? पांचों द्रव्य। उद्गल को छोड़कर शेष कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हो गए अमूर्तिक। अब दूसरा विभाजन चेतन अचेतन, ये इजी है। जीव चेतन है और जीव के अलावा सभी अचेतन है। आइए गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 104। आगास काल जीवा धम्मा धम्माय मुक्ति परिहीणा मुत्तम पुक्कल दव्वम जीवो खलु चेदनो तेसु धर्मा धर्माकाश काल अरु जीव अमूर्त द्रव्य जानो उद्गल द्रव्य मूर्त इनमें एक जीव द्रव्य चेतन जानो। कि धर्म अधर्म आकाश काल और जीव ये अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है, और इन छहों में सिर्फ एक जीव को चेतन जानो, तो बाकी सब अचेतन है। टीकार्थ पढ़िए। यहाँ द्रव्यों का मूर्त अमूर्तपना और चेतन अचेतनपना कहा गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। चैतन्य का सद्भाव चैतन्य का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह चेतन है। चैतन्य का अभाव जिसका स्वभाव है वह अचेतन है। वहां आकाश अमूर्त है, काल अमूर्त है, जीव स्वरूप से अमूर्त है, पर रूप से प्रवेश द्वारा मूर्त भी है, धर्म अमूर्त भी है, अधर्म अमूर्त है, उद्गल ही एक मूर्त है। आकाश अचेतन है, काल अचेतन है, धर्म अचेतन है, अधर्म अचेतन है, उद्गल अचेतन है, जीव ही एक चेतन है। देखो इसमें एक विशेष बात आई, जीव को मूर्त अमूर्त दोनों कहा, क्योंकि स्वरूप से तो अमूर्त है, लेकिन पर रूप में प्रवेश द्वारा, माने इस देह के में प्रवेश किया, देह के संयोग में ये मूर्तिक हो रहा है। स्वरूप से तो अमूर्तिक है। अब देह को बांधोगे तो वो चेतन भी यहाँ बांधा गया, ठीक है ना, इस अपेक्षा का। और वास्तव में तो सिर्फ एक उद्गल ही मूर्त है। मूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए। और चेतन में जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है। चलिए जी, अब जयसेनाचार्य की समूह की टीका। उसके बाद 8 गाथा पर्यंत 85 6 द्रव्यों की चूलिका का कथन करते हैं। वहां 8 गाथाओं में चेतन अचेतन मूर्त अमूर्तपने के कथन की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। यहाँ पर उसके जो बाद अब ये 8 गाथाओं का एक विषय आएगा। उन 8 गाथाओं में हम पंचास्तिका और 6 द्रव्य की चूलिका का कथन करते हैं। अब उन 8 गाथाओं में एक गाथा तो ये आई, चेतन अचेतन मूर्त अमूर्तपने का कथन करने वाली। फिर अगली गाथा जो आएगी वो सक्रिय और निष्क्रिय पने की बताएगी, कि 6 द्रव्य में से कौन से सक्रिय हैं, कौन से निष्क्रिय हैं। फिर दोबारा
मूर्त अमूर्त पने के कथन की मुख्यता से एक गाथा आएगी। फिर आगे नवीन, पुरानी, पर्याय आदि, स्थिति रूप, व्यवहार काल। जीव पुद्गल आदि के पर्याय रूप परिणमन में सहकारी कारण रूप कालानुरूप निश्चय काल है। मैंने निश्चय काल और व्यवहार काल की चर्चा। तो दो प्रकार के काल की मुख्यता से दो गाथाएं। फिर काल द्रव्य के द्रव्य लक्षण संभव होने से द्रव्यपना है, इसकी सिद्धि करेंगे। लेकिन द्वितीय आदि प्रदेशों का अभाव होने से अकायपना है। काल उसके द्रव्यपना तो है, लेकिन कायपना नहीं। माने वो अस्थि तो है, लेकिन काय रूप नहीं है। काय कहते हैं बहुप्रदेशी। तो उसकी मुख्यता से एक गाथा है। फिर पंचास्तिकाय के अंतर्गत केवल ज्ञान दर्शन रूप जीवास्तिकाय का वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप परिणमन के काल में निश्चय मोक्ष मार्ग रूप भावना के फल के कथन रूप से दो गाथाएं। तो ऐसे 8 गाथाओं में और 6 स्थलों द्वारा चूलिका की समूह प्रस्तावना है। अभी जो गाथा थी अपनी 104 नंबर की, इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ी। वहां स्पर्श रस गंध तथा वर्णवान मूर्तिक है तथा उनसे रहित है, वे अमूर्तिक हैं। वे अमूर्तिक आदि कौन है? वे आकाश, काल, जीव, धर्म, अधर्म अमूर्तिक हैं। किंतु यद्यपि जीव निश्चय से अमूर्त अखंड एक प्रतिभा समय होने से अमूर्तिक है, तथापि राग सहित सहजानंद एक स्वभाव रूप आत्म तत्व की भावना से रहित जीव के द्वारा जो मूर्तिक कर्म अर्जित किए जाते हैं, उन कर्मों के संसर्ग से व्यवहार से मूर्तिक भी होता है। स्पर्श रस गंध तथा वर्णमान होने से पुद्गल पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। उन द्रव्यों में संशय आदि से रहित रूप स्व तथा पर के जानने में समर्थ अनंत चैतन्य रूप परिणमित होने से जीव वास्तव में चेतक है, तथा स्व पर प्रकाशक चैतन्य का अभाव होने से शेष द्रव्य अचेतन है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त द्रव्यों के कथन की मुख्यता से गाथा सूत्र समाप्त हुआ। ठीक है। तो इसमें बस बात यही है कि जीव ने मूर्तिक कर्म जो उपार्जित किए हैं, उन कर्मों के संसर्ग से शरीर का संयोग बनता है, इसलिए व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है। ठीक है। और परमार्थ से तो 6 द्रव्यों में सिर्फ एक पुद्गल मूर्तिक है, और उस मूर्तिक का संयोग करने से संसार दशा में जीव को भी व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है, और स्वरूप से तो जीव भी अमूर्तिक है। चलिए 105 नंबर की गाथा में देखते हैं। आप बताएंगे 6 द्रव्यों में सक्रिय द्रव्य कौन से हैं? सक्रिय जीव और पुद्गल। क्यों? भैया वो गमन कर सकते हैं। यस। तो यह सक्रिय का मतलब है जो क्रिया सहित है। भाई परिणमन रूप क्रिया तो 6 द्रव्यों में है, लेकिन यह क्रिया मतलब क्रियावती शक्ति, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करने की शक्ति सहित उनको कहा सक्रिय। और जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन नहीं करते, वो कहलाते निष्क्रिय। चलिए गाथा नंबर 105। जीवा पुग्गल काया सह सक्रिया हवंतिणय शेषा पुग्गल कर्ण जीवा खंधा खलु काल कर नादू। बाह्य करण सह जीव रुपुद्गल द्रव्य क्रियायुत शेष नहीं। पुद्गल करण जीव को मानो काल करण युत पुद्गल ही। बाह्य करण सहित जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। जीव पुद्गल करण वाले और स्कंद अर्थात पुद्गल तो काल करण वाले हैं।
देखो, करण माने होते हैं साधन। जीव पुद्गल करण वाले हैं, माने जो पुद्गलों के स्कंद के संयोग में है जीव। और पुद्गल काल करण वाले हैं, माने पुद्गलों को सक्रिय पने का बहिरंग कारण काल है। और जीव को पुद्गल है, माने जीव जब तक पुद्गल के संयोग में है तब तक तो उसमें गति होती है। ठीक है, माने जो सिद्ध हो गए वो निष्क्रिय हो गए, यद्यपि वो जीव हैं। ठीक है, बस अंतिम एक गति तो होती है उनकी सिद्धशिला जाने की, उसके बाद वो सिद्ध भगवान गमन से रहित है, इसलिए निष्क्रिय है। इसलिए इन्होंने यहाँ ऐसा कहा कि जीव पुद्गल करण वाले। करण कहते हैं साधन को। तो जीव में जो गमन होता है वो पुद्गल के संग सहित जो जीव है उसमें गमन होता है। ठीक है, माने संसारी जीव, क्योंकि जो शरीर से रहित हो गए ऐसे सिद्ध भगवान, वो स्वाभाविक रूप से लोकांत में जाकर विराजमान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कहीं भी गमन आगमन नहीं होता। पर भैया जितनी देर गमन हुआ वो भी तो बिना शरीर के हुआ, तो बराबर, उसमें तो पुद्गल नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैंने उसकी एग्जेम्पशन की और उसके लिए कहा कि वहां गमन क्यों होता है। कि वहां गमन इसलिए होता है, तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में आया ना, 4-5 उदाहरण दिए हैं कि कुलाल चक्रवत, एरंड बीजवत, शिखावच है। कि एक तो पूर्व संस्कारवश गमन होता है, जैसे कुम्हार का चाक। दूसरा, अग्नि की शिखा, उसे आप ऊपर ऊपर जाती है। तीसरा उदाहरण दिया उन्होंने, एरंड बीज, के एरंड के उसको तोड़े तो उसमें से अपने आप ऊपर को ही उचटते हैं। तो और दूसरा, कर्म का लेप रहित हो जाने से तुम्बी की भांति, जैसे कोई तुम्बी पे मिट्टी का लेप किया हो तो पानी में डूबी रहेगी, और वो मिट्टी का लेप हट जाए तो वो तुम्बी ऊपर आ जाएगी। तो बस वो एक ही गति होती है और वो स्वाभाविक है, उसके बाद कभी गति नहीं होती उसमें। सिद्ध भगवान कभी गमन नहीं होता उनका। तो इसलिए यहाँ इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि जब तक पुद्गल के संयोग में है तब तक ही जीव में गति होती है। और पुद्गलों में गति क्यों होती है? कि उनकी गति में, हाँ, वो कालाणु को कहते हैं, वो साधन है। अब देखते हैं टीका में। टीका पढ़िए सीधा। यहाँ द्रव्यों का सक्रिय निष्क्रियपना कहा गया है। प्रदेशांत प्रदेशांतर प्राप्ति की का हेतु ऐसी जो परस्पंद रूप पर्याय वह क्रिया है। देखो, वहां बहिरंग साधन परिस्पंद रूप क्रिया, परिस्पंदन रूप पर्याय वो क्रिया, लेकिन कैसा परिस्पंदन? कि प्रदेश से प्रदेशांतर की प्राप्ति हो, माने इस प्रदेश से अन्य प्रदेश की प्राप्ति रूप ऐसी जो परिस्पंदन पर्याय है उसका नाम यहाँ क्रिया है। तो जिसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति रूप परिस्पंदन पर्याय होगी उसको हम कहेंगे सक्रिय, यानी गति। वहां बहिरंग साधन के साथ रहने वाले जीव सक्रिय हैं, बहिरंग साधन के साथ रहने वाले उद्गल सक्रिय हैं। देखो, जीव को सक्रिय का, लेकिन सभी जीवों को नहीं। कौन से जीव को? बहिरंग साधन के साथ रहने वाले, माने जो पुद्गल के संयोग में है। और बहिरंग साधन के साथ रहने वाले पुद्गल सक्रिय हैं। देखो, पुद्गल में भी, अभी चलो इसमें आगे टीका में और देखेंगे कि उनको उसका कारण काल को कह रहे हैं, कालाणु को। हम्म आकाश निष्क्रिय,
क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापी है, कहाँ गमन करेगा। धर्म भी लोकाकाश में सर्वव्यापी है, अधर्म भी। लेकिन जो कालाणु है वो न्यारे न्यारे हैं, लेकिन तीनों लोकों में खचाखच भरे हैं रत्नों की राशि के समान। वो काल द्रव्य में भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर, प्रदेश से प्रदेशांतर गमन नहीं होता, इसलिए वो भी निष्क्रिय है। देखो, जीवों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन कर्म, नौ कर्म के संचय रूप पुद्गल है। कर्म और नौ कर्म बने शरीर आदि, ठीक है, वो गमन में हेतु है। इसलिए जीव पुद्गल करण वाले हैं, उसके अभाव के कारण सिद्धों को निष्क्रियपना है। पुद्गलों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। परिणाम माने एक एक समय की जो पर्याय होती हैं, परिणाम होते हैं, उसका निष्पादन करने वाला काल है। इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं। देखो, कर्मादि का तो अभाव हो जाता है, इसलिए जीव कर्मों से रहित होने पर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन काल का कभी अभाव नहीं होता, कालाणु तो फैले हैं पूरे लोकाकाश में, इसलिए पुद्गलों में कभी निष्क्रियपना नहीं आता। जीव में तो आ जाता है जब वो कर्म नो कर्म से रहित हो जाए, लेकिन पुद्गलों में कभी भी निष्क्रियपना नहीं आता, क्योंकि जो उसका बहिरंग साधन है ना, काल, उसका कभी अभाव नहीं होता। तीनों लोकों में कालाणु भरे हुए हैं। चलिए, अब जयसेनाचार्य की टीका पढ़ दीजिए फटाफट से। पढ़िए, तात्पर्य वृत्ति। जीव जीव तथा पुद्गल द्रव्य सक्रिय होते हैं। कैसे सक्रिय होते हैं? साथ में सक्रिय होते हैं। साथ का क्या अर्थ है? बहिरंग सहकारी कारणों सहित होना साथ का अर्थ है। जीव तथा पुद्गलों के सिवाय शेष चार द्रव्य सक्रिय नहीं हैं। जीवों के सक्रियपने का बहिरंग निमित्त कहते हैं मन वचन काय व्यापार रूप क्रिया, परिणत तथा निष्क्रिय निर्विकार निर्विकार रूप शुद्धात्मानुभूति की भावना से रहित जीवों द्वारा जो कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों का उपार्जन किया जाता है, वह ही करण कारण या निमित्त जिन जीवों के होता है, वे जीव पुद्गल करण कहे जाते हैं। स्कंध अर्थात स्कंध शब्द से यहाँ स्कंध तथा अणु के भेद से भिन्न दो प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण होता है। वे स्कंध तथा अणु कैसे हैं? सक्रिय हैं। किसके द्वारा सक्रिय हैं? परिणाम के उत्पादक कालाणु द्रव्यों द्वारा सक्रिय हैं। देखो, यह परिणाम के स्पष्ट है। उत्पादक कहा है, क्योंकि काल द्रव्य है, सबके परिणमन में निमित्त होता है, ठीक है। और जो परिणाम कहो, पर्याय कहो, वो काल द्रव्य की सापेक्षता से कहा जाता है। तो परिणाम के उत्पादक, क्योंकि परिणाम होता है एक एक समय का, ठीक है, एक एक समय से नाप रहे हैं ना, और वो काल की ही पर्याय है। तो इसलिए परिणाम के उत्पादक कालाणु द्रव्यों द्वारा सक्रिय है। कौन? वो स्कंद और अणु यानी पुद्गल। पुद्गल कालाणु से सक्रिय है, यह स्पष्ट है। पढ़िए आगे। यहाँ जिस प्रकार शुद्धात्मानुभूति के बल से कर्मशय हो जाने पर कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों के अभाव से सिद्धों के निष्क्रियपना होता है। भैया स्क्रॉल करना। पुद्गलों के निष्क्रियपना नहीं होता है। काल का हमेशा वर्णवान मूर्तपने से रहित अमूर्तपना विद्यमान होने के कारण पुद्गलों में निष्क्रियपना नहीं होता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार सक्रिय निष्क्रियपने की मुख्यतः से गाथा पूर्ण हुई। तो एक तो कहा जैसे सिद्धों में निष्क्रियपना होता है, उस प्रकार पुद्गलों के निष्क्रियपना नहीं होता। किस कारण से नहीं होता? काल का हमेशा वर्णमान मूर्तपने से रहित अमूर्तपना विद्यमान होने के कारण। माने जो काल द्रव्य है
उसका कभी अभाव नहीं होता। कर्म नो कर्म का तो अभाव हो जाता है, लेकिन काल का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए पुद्गलों में कभी निष्क्रियपना नहीं होता। तो अब सक्रिय और निष्क्रिय की मुख्यतः से गाथा पूरी हुई। इस प्रकार आज 101 से 105 तक में हमारी आकाश की चर्चा भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अब हमने पहले तो मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन देखे, अब सक्रिय और निष्क्रिय देखे। अब आगे की चर्चा मूर्त अमूर्त का लक्षण अब वो मंडे से लेंगे। तो 105 गाथा हो गई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।